2 लाख में ऐसी बाइक आपको मिल जाए तो बता देना, इससे भयंकर बाइक नहीं है भाई 2 लाख के अंडर। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का इस नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग आज देख पा रहे होंगे, हमारे पास खड़ी है ऑल न्यू पल्सर NS 400Z 2025 मॉडल। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में, प्राइस, माइलेज के बारे में, सब कुछ। तो चलो फिर बिना देरी किए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर। तो ये खड़ी है भाई अपनी पल्सर NS 400Z कुछ इस तरह की लगती है, देख लो भाई, ठीक है। तो फ्रंट फेसिंग, साइड लुक एंड रियर लुक, ठीक है। तो इस तरह से दिखती है भाई, एकदम बिल्कुल मस्कुलर बाइक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फेसिंग से, जो कि कुछ इस तरह से बनाया गया है भाई। कंपनी से आपको एक बात बता देता हूँ, कंपनी से आपको ये वाइट कलर में आते हैं। ये बंदे ने खुद से इसमें ब्लू कलर की फिल्म चढ़ा रखी है, क्योंकि उसको ब्लू कलर के पसंद थे तो उसने लगवा लिया, ठीक है। उसने कुछ नहीं खुलवाया, ये बस बाहर से इसके ऊपर एक ब्लू कलर की लेयर चढ़ा दी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसके बारे में, ठीक है। DRL सिग्नेचर DRL इसके ये है NS 400Z के। और जो बीच में है ये है ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये, ठीक है। हाई बीम लो बीम दोनों के लिए यही यूज़ होगा। और जो टर्निंग लाइट्स हैं इसकी वो LED है, पूरे इंडिकेटर्स इसके, ठीक है। और ये है इसकी नंबर प्लेट होल्डर, तो अब ये टेम्परेरी नंबर प्लेट लगी हुई है इसमें, ठीक है। और बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। तो फ्रंट सस्पेंशन है इसका 43 mm का USD सस्पेंशन है, ठीक है, जो कि गोल्डन कलर में आता है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर बात करते हैं इसकी टायर की। पहले कंपनी देती थी इसमें, पता नहीं कोई MRF के टायर देती थी, लेकिन अब आते हैं इसमें अपोलो अल्फ़ा H1 के टायर। जो फ्रंट टायर है वो 110 सेक्शन का टायर है। 17 इंचज़ का इसका व्हील है। जो इसकी डिस्क है ना फ्रंट, ये 320 mm की डिस्क ब्रेक है, ठीक है। बीच में भी इसकी रिंग है। हबलेस डिस्क आती है, ठीक है, वेट कम करने के लिए बिल्कुल बीच का जो एरिया खाली कर दिया गया है, ठीक है। KTM सीरीज़ में भी अब ऐसी ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स आती है। और जो कैलिपर है ब्रेक कैलिपर, वो ग्रेमिका के हैं। और पहले इसमें ऑर्गेनिक आते थे, नॉर्मल ब्रेक पैड्स आते थे, पर अब सेंटर्ड ब्रेक पैड्स कर दिए कंपनी ने ब्रेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पहले वाली ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसलिए इसमें ये अपग्रेड कर दिए गए हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके इंजन की। पहला पल्सर सीरीज़ में ये इंजन है जो कि DOHC इंजन है। अभी तक सारे SOHC इंजन यूज़ होते थे, ये पहला ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट वाला इंजन है, ठीक है, जो कि 73.27 cc का इंजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो यही इंजन आपको डोमिनार में मिलता है, पर इसी में इसको अपग्रेड करके NS 400Z में डाला गया है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 43 PS की एट 8800 RPM पे। और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 35 Nm का एट 6500 या 6800 RPM पे, ठीक है। तो बहुत अच्छी पावर है यार इसकी, मैंने चला के देखी है, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में, बिल्कुल वाइब्रेशन रिड्यूस कर दी गई है। बाकी जो इसका ये क्रैश गार्ड है, थोड़ा सा और मस्कुलर हो सकता था, क्योंकि बाइक देखते हुए जैसी ये बाइक है। ये साइड में आपका कूलेंट वाला टैंक है, यहाँ पे आप मिनिमम मैक्सिमम की बैजिंग है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कूलेंट का लेवल कितना है। FI फ्यूल इंजेक्शन का स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। FI तो अब सब में FI आती है। फिर बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। मोनोशॉक एब्जॉर्बर लगा है, प्लेसिंग थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। और जो रियर टायर है इसका वो है 150 सेक्शन का टायर भाई। पहले 140 सेक्शन का टायर आता था, अब 150 सेक्शन का टायर आता है। तो अपोलो अल्फ़ा H1 ही है, ठीक है, वही 17 इंचज़ का एलॉय है। लेकिन अब जो इसके पीछे वाले जो ब्रेक पैड्स हैं ना इसके, ये पहले आपको पता है आगे सेंटर्ड कर दिए गए थे, पर पीछे भी वही है, नॉर्मल ऑर्गेनिक है। सिर्फ आगे वाले जो है वो सेंटर्ड किए हैं, पीछे वाले ऑर्गेनिक ही है। पीछे की डिस्क है वो 240 mm की है शायद। तो ये थी इसकी रियर टायर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। बाकी जो इसका एग्जॉस्ट है, NS सीरीज़ में आपको पता ही है अंडर वैली एग्जॉस्ट आता है सभी में, तो इसमें भी अंडर वैली एग्जॉस्ट आता है। तो आपको बाहर को देखने को नहीं मिलेगा इसमें एग्जॉस्ट, अंडर वैली ही मिलेगा। बाकी जो इसका ये जो इंडिकेटर है ना, ये बिल्कुल वही है जो आपको पहले NS में मिलते थे, वही है। जो टेल लाइट है वो भी पहले वाली है, NS वाली लाइट है, कोई इसमें चेंज नहीं है, LED में आती है, ठीक है। और इसका एक ये है कि ये चेंज है रियर मड गार्ड, ये थोड़ा सा अलग है इस बार। पीछे जो स्पॉकेट है वो थोड़ा सा शायद बड़ा है एज़ कम्पेयर टू NS सीरीज़,
ये शायद डोमिनार का हो सकता है। उसके अलावा अभी ना इन्होंने क्या किया है, ये चीज़ छोटी कर दी है, ये मड गार्ड जो यहाँ तक आता था पहले NS सीरीज़ में, अब यहाँ तक आता है। तो इससे क्या होता है कि सारी जो कीचड़ है ना वो पीछे चले जाती है शॉकर में, तो ये थोड़ा सा मेरे को एक डीमेरिट लगती है इसकी। बाकी कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे प्रेशर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि अब यार हम कहाँ पर थे, फ़ोन की कैमरे की बैटरी डेड हो गई थी, तो हम बात करते हैं इसकी। हाँ, बाकी आपको पता है इसमें चेन ड्राइव सिस्टम आता है, ठीक है। तो चेन की क्लीनिंग वगैरह का आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। हर 500 किलोमीटर के बाद आपको चेन की लुब्रिकेशन और क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है, ये ज़रूरी है। बाकी इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है आपको। तो फर्स्ट गियर है वो डाउन है, बाकी सारे अप डायरेक्शन में होते हैं। इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है जो कि सिर्फ आपका स्पोर्ट्स मोड में एक्टिव होता है, ठीक है, उसको हम स्पोर्ट्स शिफ्टर भी बोलते हैं। तो ये आपको वायर दिख रही है ना, ये यहाँ से आ रही है, ये इसी की आ रही है स्पोर्ट्स शिफ्टर की। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इसमें फुल थ्रॉटल क्विक शिफ्टर मिलता है। फुल थ्रॉटल का मतलब कि जब आपने फुल थ्रॉटल दिया है, ठीक है, इसको फुल थ्रॉटल पे जब आप इस पर शिफ्ट करोगे, हल्का सा थ्रॉटल को डाउन करके एकदम से गियर शिफ्ट करोगे, उस वक्त वो काम करेगा, ठीक है। इसलिए इसमें फुल थ्रॉटल क्विक शिफ्टर लिखा हुआ है। तो उसका ये मतलब है, अगर आप लोअर RPM पे इसको शिफ्ट करते तो आपको झटका महसूस होएगा। तो ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। जो साइड की फेयरिंग है ना थोड़ी सी, वो NS सीरीज़ से थोड़ी सी अलग है, इसको थोड़ा सा बल्कि लुक देने के लिए। और यहाँ पे एक बड़ा सा फ़ैन लगा है, कूलेंट पूरा, ये कूलिंग कॉइल है इसकी यहाँ पे, ठीक है, इंजन को कूल करने के लिए ये लगा हुआ है। बाकी लिक्विड कूलिंग तो है ही है इसमें, पर साथ साथ में आपको इसमें जो कूलेंट जिस कूलिंग कॉइल के थ्रू ठंडा होता है वो यही कॉइल होती है, ठीक है। इसके अंदर फ़ैन लगा होता है। तो ये इसकी इंजन की बातें हो गई और बॉडी की। बाकी जो थोड़ी सी बॉडी है, रियर बॉडी, वो थोड़ी सी चेंज है इनर साइड से। बाहर से आपको वही NS की तरह देखने में लगती है, पर है थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। बाकी टैंक आपको वही मिलता है, ठीक है, 13 लीटर का टैंक है इसका। और NS जैसा NS क्या सीरीज़ का आता है पूरा वही टैंक है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस हल्का सा ये आपको बड़ा मिलता है साइड का। बाकी बात करते हैं इसकी हैंडल की भाई। तो हैंडल इसका काफ़ी वाइड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बाइक्स। और जो ये साइड मिरर्स है ये डोमिनार के है, बिल्कुल जो डोमिनार में आते हैं, और ड्यूक 390 में भी यही मिरर आते हैं। तो तीनों बाइक्स में सेम टू सेम है। और इसमें बस थोड़ी सी एक कमी रहती है कि बस इसमें एडजस्टेबल आपको फ्रंट सस्पेंशन नहीं मिलता, हो सकता है इन फ्यूचर वो भी मिल जाए। बाकी E20 कंप्लायंस फ्यूल इसमें है, पर आपको पता ही है कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बाकी अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। स्टार्टिंग इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है आपको, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ठीक है। ऑन द गो आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। बाकी आइडल पे आपको जो दिखेगा, अभी बाइक बंद है तो आपको क्या क्या दिखता है बता देता हूँ। ये आपको इंजन ऑयल लेवल इंडिकेटर है, हाई बीम, ABS, इंजन लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल। बाकी आपको एक साइड में और इस साइड में वो मिलता है, क्या कहते हैं उसको, साइड इंडिकेटर्स होते हैं। वो आपको एक, जब आप राइट वाला ऑन करेंगे तो यहाँ दिखेगा, लेफ़्ट वाला ऑन करेंगे तो यहाँ दिखेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात की है इस बार इन्होंने, नहीं तो पहले क्या होता था, एक ही लोगो था, उससे पता नहीं चलता था आपका कौन सा इंडिकेटर ऑन है। तो इससे ये पता चल जाता है कि आपको किस साइड का इंडिकेटर आपका ग्लो कर रहा है। बाकी आइडल पे आपको जो डिस्प्ले है छोटी सी यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे सिर्फ ये दिखाती है वार्निंग्स, इंजन ऑफ है। बाकी यहाँ पे RPM, सॉरी, ये फ्यूल लेवल है आपका, जो पेट्रोल है वो यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे है। ये RPM गेज यहाँ से यहाँ तक है। बीच में आपको टाइम मिलता है, साइड स्टैंड का लोगो यहाँ पे है। बीच में आपको स्पीड मिलेगी ये वाली, ठीक है। और ये ओडोमीटर है। यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स दिख रहे हैं, 4 राइडिंग मोड्स है, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड। मैक्सिमम जो पावर है आपको स्पोर्ट मोड में मिलेगी। ये थोड़े से फीचर है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, 10x10 इंडिकेटर वगैरह जो भी होता है, नेविगेशन वगैरह। और यहाँ से आप जो भी है सारे मोड्स चेंज कर सकते हो। इसकी जो सेट वाला बटन है, आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, ट्रिप एंड बाइक, लैप टाइमर, सेटिंग्स वगैरह है, इसके एंटर करते हो। फेवरेट्स में आप जो भी है सेटिंग आपको रखनी है वो आप रख सकते हो। क्विक सिलेक्ट है, डेट एंड क्लॉक है, ब्राइटनेस है। एंड फिर बैक जाने के लिए यहाँ पे रो बना हुआ है, बैक करो, इसको प्रेस करके अब बैक जा सकते हो। फिर बाकी जब आपको ये राइडिंग मोड्स चेंज करने हो तो आप इसमें व्हीकल इन्फो पे एंटर करोगे, यहाँ पे राइडिंग मोड है, इसमें एंटर करोगे तो रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड है, ठीक है। तो बैक करते बाहर आते MTC, ठीक है, मोटर ट्रैक्शन कंट्रोल।
ऑन या ऑफ़ रखना है तो अभी ऑन है, आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हो। फिर आता है स्पोर्ट शिफ्टर, ऑन ऑफ़ है, स्पोर्ट मोड है तो ऑन ही रहेगा, ठीक है। आप इसको ऑन ऑफ़ भी कर सकते हो। तो ये कुछ इसके मीटर कंसोल की बातें हो गई, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये मुझे अभी तक पता नहीं चला है SPDA क्या होता है। बाकी AFE आफ्टर फ्यूल इकोनॉमी होती है, जो 21 kmpl जो आपका माइलेज दिखाता है वो ये है। बाकी इसमें यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट्स मिलती है, इसको प्रेस करोगे तो 4 इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। सिंगल स्टॉप स्टार्ट किल और इंजन किल स्विच एक ही बटन में मिलता है, ठीक है। अभी ये इंजन किल ऑफ है, ऑन हो जाता है। उसके बाद आप इसको प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपको हम इसके एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाएंगे। बाकी ये लाइट ऑन ऑफ करने का बटन ये है, ये इसका इंडिकेटर वाला, ये हॉर्न हॉन्क हो गया। बाकी ये मैंने अभी आपको बताया, मोड्स वगैरह चेंज करने के लिए नेविगेशन स्विचेस यहाँ पे है। और ये पास वाला बटन है, एक बार आप प्रेस करोगे तो पास हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से करोगे तो ऑन, तो ये हाई बीम हो जाएगा, ठीक है। और वापस करोगे तो लो बीम पे वापस आ जाएगा। तो ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। बाकी जो इसकी सीट है ना, इस बार काफ़ी नॉर्मल जो NS 200 वगैरह है ना, उनसे काफ़ी सॉफ्ट सीट मिलती है आपको इसमें। तो ये मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ ना, आराम से प्रेस हो जा रही है। तो अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे भी जाते हो तो आपको मतलब ये कि बैठने में दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं आएगी। क्रैब हैंडल वही NS वाले हैं। अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं मुझे। बाकी मैं भी सीख ही रहा हूँ, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इसकी माइलेज की। जो ये माइलेज देती है ना, जो कंपनी क्लेम करती है, वो करती है 33 kmpl का। तो अभी नई बाइक है, अभी ये 21 kmpl का दिखा रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और जो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है ना, वो 1,92,387 रुपये कुछ ऐसा है। तो आपको पता है न्यू GST रेट्स के बाद ये इंक्रीज़ हो जाएंगे या डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो 1,92,000 है मोहाली पे। तो अभी बंदे ने जो ली है जहाँ से, वहीं से मैंने शोरूम से पूछा था, तो उन्होंने कहा था 1,92,376 रुपये की 87 कुछ ऐसा है। तो इसकी माइलेज भी मैंने आपको बता दिया, और प्राइस भी बता दिया, स्पेसिफिकेशन भी बता दी, चला के भी ये एक बार दिखाएंगे। और अब बारी आती है इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनने की। अंडर वैली एग्जॉस्ट है, तो एक बार देखते हैं कैसी साउंड है। तो चलो भाई सुनते हैं इसकी एग्जॉस्ट साउंड। तो कुछ इस तरह की एग्जॉस्ट है, एक बार मैं फिर से सुनाता हूँ। ये इंजन साउंड है और ये एग्जॉस्ट, ठीक है। और जो इसकी साउंड है ना इंजन की, इसमें ऐसा लगता है कि इसमें टर्बो लगाया हुआ है भाई, बिल्कुल सीटियाँ मारता है सुपरा की तरह। तो अभी आप लोगों ने इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनी। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसा इसका एक्सपीरियंस है चलाने का। तो एक बार मैं आपको वो चला के दिखाता हूँ। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं बाइक पे, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा इसको राइड करते हैं, ठीक है। भाई साहब पूरा एकदम बोले तो बवाल है। भौकाल है भाई, भौकाल, बिल्कुल ब्रूटल पावर है इसकी। आंटी जल्दी चलो। भाई 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 बिल्कुल अग्रेसिव पावर है, ब्रूटल पावर जिसको बोलते हैं। एकदम से 100 अचीव कर रही है। भाई साहब भयंकर है भाई बाइक।
मैं तो कह रहा हूँ 2 लाख में ऐसी बाइक आपको मिल जाए तो बता देना। इससे भयंकर बाइक नहीं है भाई 2 लाख के अंडर इस सेगमेंट में। इससे अच्छी बाइक मैं बोलता हूँ मिल ही नहीं सकती आपको। इतनी ज़बरदस्त पावर और ऐसी स्पेसिफिकेशंस, ऐसी बिल्ड क्वालिटी नहीं भाई कहीं नहीं मिलेगी आपको। अगर कोई लेना चाहता है NS 400Z उसको भाई खुली छूट है। मतलब ऐसी पावर नहीं मिलने वाली आपको 2 लाख में, मैं तो बोल रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। ओह भाई साहब, बाकी एक चीज़ बतानी भूल गया था मैं आपको, इसमें एडजस्टेबल लीवर्स भी मिलते हैं ये यहाँ पे। ठीक है, दोनों साइड हैं तो आप लीवर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ में। ठीक है, बाकी और क्या कहें इसकी तारीफ़ में। तो यही था इसका व्लॉग भाई, इतना सा। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं अब आप सभी लोगों से किसी ऐसे नए व्लॉग में। तब तक सभी लोग ठीक रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, ओके टाटा एंड गुड बाय।